हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने लोकसभा के विषय में डिटेल से अध्ययन किया और जाना किस प्रकार से लोकसभा की सीटें क्या हैं, लोकसभा में निर्वाचन कैसे होता है आदि चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है। आशा है वो क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी, जिसको कहा जाता है स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। सबसे पहले हम थोड़ा सा इतिहास में नज़र डालेंगे कि ये पद जो है वो कहाँ से प्रेरित हैं और ये भारत में सबसे पहले पद कब आए थे। तो अगर हम बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वो कहाँ से प्रेरित है, तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन की व्यवस्था से प्रेरित है, क्योंकि संसदीय प्रणाली जो है हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। वहाँ पर जो ब्रिटेन में जो संसद होती है उसका जो सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है और भारत में भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो ये पद हमने कहाँ से ग्रहण किया है या कहाँ से प्रेरणा ली है इसकी, तो प्रेरणा हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। अब हम एक चीज़ इतिहास पे गौर करें तो पहले तो इसकी प्रेरणा आप नोट कर लें। प्रेरणा हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। अब अगर हम थोड़ा सा इसके इतिहास पे गौर करें तो इतिहास की क्लासेस में आप एक अधिनियम पढ़े होंगे आज़ादी से पहले, जिसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919, दोनों ही नामों से इसे संबोधित करते हैं। तो 1919 में जो एक्ट आया था, अंग्रेज़ लेकर के आए थे। इस एक्ट में क्या किया गया था, इसमें जो है जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 2 सदन बना दिए गए थे। इसके पहले 2 सदन नहीं हुआ करते थे, तो 2 सदन बनाए और यहीं से उन्होंने जो है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन किया था। जब 2 सदन बने तो एक बना जो है विधान परिषद और एक बना विधानसभा, केंद्रीय विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा। उसमें लोकसभा और राज्यसभा नाम नहीं थे। तो उसी समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी सृजित किया गया था। तो इसमें आपने पढ़ा था इतिहास में कि इसमें द्विसदनीय व्यवस्था को लाया गया। आप नोट भी कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहली बार केंद्रीय स्तर की हम बात कर रहे हैं यानी सेंटर में दोहरे सदन वाली व्यवस्था कब लाई गई थी? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और ये जो पहला इसके बाद इलेक्शन हुआ 1921 में, तो 1921 में जब इस अधिनियम के आधार पर इलेक्शन हुआ तो 1921 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद जो है वो आए, क्योंकि तभी जाके सदन बना। इसके पहले एक ही सभा हुआ करती थी, केंद्रीय विधान परिषद, और उसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसमें वही उसका अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी होता था। अब चूँकि 2 सदन हो गए थे तो यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाए गए। हालांकि ये नाम जो है वो 1935 के अधिनियम में आए थे, लेकिन 1935 में चूँकि संघ सरकार बन नहीं पाई थी, जो है संघ का निर्माण नहीं हो पाया था, तो इसलिए वहाँ पे सिस्टम ही नहीं बन पाया था। लेकिन 1919 से अधिनियम से ये पद आ गए थे। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और मिलेगा कि आज़ादी से पहले अध्यक्ष पद पर सबसे पहले कोई भारतीय क्या निर्वाचित होकर के आया था? तो बिल्कुल 1925 में 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल, नाम आपको याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल। ये नाम के विषय में आपको क्या याद रखना है, तो इसको आप लिखेंगे प्रथम भारतीय अध्यक्ष, यानी इस पद पर कोई भारतीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुआ तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को जो है अध्यक्ष बनाया गया था केंद्र में। हाँ, उपाध्यक्ष पद पे जो है 1921 में ही सच्चिदानंद सिन्हा जो है आ गए थे, लेकिन वो उपाध्यक्ष पद पे थे। अध्यक्ष पद पे जो है विट्ठल भाई पटेल प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। अब ये तो आज़ादी के पहले की बात है, जो 2-3-4 बातें आपको याद रखनी है। आज़ादी के बाद में लोकसभा के स्पीकर पद पे सबसे पहले कौन आया था? तो वो बहुत ही चर्चित नाम है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो यहीं पे आप ये भी नोट कर लेंगे, जब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आज़ादी के बाद
आज़ादी के बाद प्रथम लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, स्पीकर नाम ब्रिटेन में कहा जाता है। हम इसको लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कई नामों से संबोधित करते हैं, लेकिन जो संवैधानिक नाम है वो है स्पीकर। लोकसभा स्पीकर कौन बना था? तो वो थे GV गणेश वासुदेव मावलंकर। ये प्रथम लोकसभा स्पीकर बने थे। तो इतनी हिस्ट्री की बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, प्रत्येक सभा का एक अध्यक्ष या मुखिया या प्रधान होना ज़रूरी होता है, क्योंकि सभा में संचालन करना होता है। कौन भाषण देगा, कितनी देर तक बोलेगा, या कौन से प्रश्न लिए जाएंगे, कौन से प्रस्ताव लिए जाएंगे, या उसमें निर्णय क्या होगा, इन सब का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति का मुखिया होना या अध्यक्ष होना ज़रूरी होता है। बगैर अध्यक्ष के कोई सभा पूर्ण नहीं होती है। तो चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, उसका एक सभापति जरूर होता है। तो लोकसभा में इसको लोकसभा स्पीकर कहा जाता है, और स्पीकर के ना होने पर उसके लिए एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था रहती है कि अगर वो अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्षता करेगा। तो वो जाहिर सी बात है, आप समझ रहे हैं उपाध्यक्ष का पद क्यों है। और जब राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति पद बनाए गए हैं। तो आपको पता है कि सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वहाँ पर पदेन जो है सभापति होता है, यानी जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। तो उसको हम राज्यसभा में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु हमें ये जानना है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है और ये अपने पद से कैसे मुक्त होते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो हम डिस्कस करेंगे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है और पद मुक्ति कैसे होती है। तो दो बातों पर हम पहले डिस्कस करेंगे। पहला है निर्वाचन, और दूसरा हम देखेंगे पद मुक्ति, यानी पद से हटाया जाना। इसको आप लिख सकते हैं हटाना, और इसको आप कह सकते हैं चुनाव। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है वो निर्वाचित पद नहीं है। जो सांसद जीत करके आते हैं उनमें से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही, ये दोनों की हम बात कर रहे हैं, ये निर्वाचित पद हैं, यानी कि MP के रूप में तो वो चुन के आते ही हैं, उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में भी उनका चुनाव होता है, और ये चुनाव अन्य जो MP हैं मिल करके करते हैं। तो देखिए, इसमें जो निर्वाचन है आर्टिकल, ये आपको मिलेगा, इसका डिटेल आर्टिकल 93 में, और ये मिलेगा आपको आर्टिकल 94 में। दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ लें, दोनों के संदर्भ में है। निर्वाचन क्या है? देखिए, लोकसभा का जब प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम बैठक होती है लोकसभा की प्रथम बैठक में, इसका मतलब है कि जब भी चुनाव होंगे और लोकसभा बन करके आएगी, चुनाव होने के बाद में MP जीत करके आएंगे, और वही MP जो लोकसभा के मेंबर हैं वही जो है लोकसभा का गठन करते हैं। तो जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल शुरू होता है 5 वर्ष के लिए, वो प्रथम बैठक से ही जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं, इलेक्शन से नहीं जोड़ा जाता है। जिस डेट में प्रथम बैठक होती है उसी डेट से उसका कार्यकाल शुरू होता है। तो जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है तब यहाँ पर इन दोनों ही पदों का चुनाव होता है। तो इस प्रथम बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष का चुनाव होता है सबसे पहले। अध्यक्ष का चुनाव होता है, और बाद में जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उसके बाद में उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है। उसके बाद में जो है उपाध्यक्ष का चुनाव, दोनों ही होते हैं। पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, और उसकी जो है देख रेख में अध्यक्ष का चुनाव होता है। और अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है
फिर अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष के चुनाव की डेट तय करता है और फिर बाद में उपाध्यक्ष के चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि लोकसभा की प्रथम बैठक में पहले जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है, फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के चुनाव में जो है कौन चुना जाएगा, तो लोकसभा के मेंबर ही चुनते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं अपने में से ही, यानी अपने सदस्यों में से ही किसी को, अपने में से ही इनका चुनाव करते हैं, साधारण बहुमत से चुनाव होगा ये, यानी अपने में से ही। इसका मतलब है कि जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, यानी स्पीकर बनेगा या डिप्टी स्पीकर बनेगा, उसका एमपी होना ज़रूरी है और लोकसभा का ही एमपी होना ज़रूरी है। वैसे तो राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, लेकिन अपने में से ही, यानी अपनी सभा में से ही इन दोनों व्यक्तियों को चुना जाता है। तो ये हो गया इसका निर्वाचन। अब इसमें दो चीज़ें आप एक गौर करें कि जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष अक्सर सत्ताधारी दल का होता है, क्योंकि अध्यक्ष के पावर बहुत होते हैं संसद में। यहाँ लोकसभा के संचालन में आप देखोगे अध्यक्ष के पास में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, इसीलिए जो सत्ताधारी दल होता है जिसके पास ज़्यादा मेंबर होते हैं, अध्यक्ष तो अपना वही बनाते ही हैं। लेकिन 11वीं लोकसभा से एक परंपरा विकसित हुई कि उपाध्यक्ष जो होता है उसको विपक्ष का ले लेते हैं। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये परंपरा विकसित हुई कि उपाध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो उपाध्यक्ष अक्सर विपक्ष की पार्टी का कोई व्यक्ति होता वो भी लोकसभा का ही है, लेकिन वो अक्सर विपक्ष का होता है। लेकिन ये संविधान में नहीं लिखा है, ये परंपरा में विकसित हुआ है और इसको एक स्वस्थ परंपरा कहा जाएगा। ये एक अच्छी बात है कि उपाध्यक्ष के पद पे हमने एक विपक्ष के व्यक्ति को वरीयता दी है। हालांकि चाहे सत्ताधारी दल तो वो अपना ही सदस्य जो है बना सकता है। अब दो तीन चीज़ें आप, ये दोनों बातें आप नोट भी कर लेंगे उपाध्यक्ष के विषय में। एक चीज़ और यहाँ पे गौर करिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों महत्वपूर्ण पद हैं, क्योंकि अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पे उपाध्यक्ष भी अध्यक्ष का ही काम करेगा, उसकी सारी शक्तियों का उपयोग करेगा। तो क्या ये दोनों पद जो हैं किसी न किसी पार्टी के ही व्यक्ति होते हैं, तो क्या उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं? क्योंकि अगर वो अध्यक्ष बन गए लोकसभा में, इसका मतलब वो निष्पक्ष होकर के निर्णय देना उनका कार्य होगा, कभी कभी निर्णायक मत भी उनको देना पड़ेगा। तो क्या वो अपनी पार्टी के मेंबर शिप से इस्तीफ़ा दे देते हैं या अपने पार्टी के सदस्य रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा कि उनकी पार्टी की सदस्यता बनी रहती है, यानी वो जिस पार्टी के होते हैं उस पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। ये बात हमने इसलिए आपको बताई क्योंकि आगे जब आप अभी पढ़ोगे, जब आप दल बदल विरोधी कानून इत्यादि पे डिस्कस करोगे, तो वहाँ पे काफ़ी ये चीज़ मददगार होगी कि क्या अध्यक्ष के ऊपर जब वो अपना निर्णायक मत देगा, क्या उसके ऊपर दल बदल कानून लागू होगा या नहीं लागू होगा, क्या वो किसी पार्टी का मेंबर है या नहीं है। तो इस चीज़ को यहीं से आप तैयार करते हुए चलें कि जो अध्यक्ष का पद पे जो भी व्यक्ति आ जाएगा वो अपनी पार्टी का सदस्य भी बना रहेगा, यानी साथ साथ में ही पद है। तो ये तो हो गया निर्वाचन। आपने देख लिया कि दोनों पद जो है निर्वाचित पद हैं। अब एक चीज़ यहीं पर और आप समझ लें कि अध्यक्ष लोकसभा के सभा का अध्यक्षता करेगा। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसकी जगह पे उपाध्यक्ष जो है अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाएं, किसी कारण से रिक्त हो जाएं, तो ऐसे में कौन अध्यक्षता करेगा? और अगर दोनों अनुपस्थित हैं तो कौन अध्यक्षता करेगा? दो कंडीशन बनती हैं। दो कंडीशंस को आप यहाँ पे नोट करके लिख लें। देखिए, पहली चीज़, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पहली कंडीशन क्या बन सकती है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा और सभी उन शक्तियों का स्वामी होगा। जितनी अध्यक्ष के पास पावर होती हैं, सारी पावर्स उसके पास आ जाएंगी अनुपस्थिति में। अगर दोनों ही अनुपस्थिति हैं, यानी कि अध्यक्ष भी उस दिन नहीं है, उपाध्यक्ष भी उस दिन नहीं है किसी कारण से,
तो दोनों की अनुपस्थिति में क्या होगा, दोनों की अनुपस्थिति हो गई तो कौन करेगा, तो देखिए लोकसभा द्वारा ही निर्धारित इसको किया जाता है, लोकसभा द्वारा अवधारित सदस्य, यानी कि कोई एक एमपी जिसको लोकसभा अवधारित करेगी वह उस दिन उस पार्टिकुलर समय के लिए अध्यक्ष के पद पर काम करेगा, उसी दौरान जितने दिन के लिए वो अनुपस्थित है। तो ये आपने 2 पॉइंट देख लिए कि एक के अनुपस्थित होने पे पहले अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पे उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है दोनों अनुपस्थित हो गए तो दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा द्वारा ही, यानी वो जो सदस्य हैं वो डिसाइड करके रखते हैं कि कौन मेंबर करेगा। अब हमने पद रिक्ति की बात की है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाएं, अनुपस्थित होना अलग बात है, अनुपस्थित होने का मतलब है आज बीमार हैं या किसी कारण से आज आ नहीं पाए, दोनों लोग बीमार हैं तो आ नहीं पाए, तो दोनों कंडीशन आपने देख ली। लेकिन पद रिक्त होने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने इस्तीफ़ा दे दिया या दोनों लोगों की अध्यक्षता और उपाध्यक्षता चली गई है, उनको हटा दिया गया। अभी हम पदमुक्ति देखेंगे कौन कौन से तरीके से होती है, तो उन तरीक़ों से अगर दोनों लोग हट गए हैं यानी पद खाली हो गया है, अनुपस्थित नहीं है, पद ही खाली हो गया है, तो ऐसे में कौन करेगा अध्यक्षता। तो आपको लग रहा है कि अनुपस्थिति में जो होता है वही पद रिक्ति में भी हो जाएगा, नहीं, पद रिक्त होने पर यथासंभव इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कराने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, यानी ये फिर से ये दोनों चुनाव होंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक कौन करेगा, तब तक जो है राष्ट्रपति एक सदस्य को नामित करेगा, यानी इन्हीं में से एक सदस्य को राष्ट्रपति नामित करेगा, वो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा और उसके बाद यथासंभव जल्दी इलेक्शन कराए जाएंगे। तो आप एक तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये अगर दोनों के पद रिक्त होने पर, पद रिक्त, अंतर आपने समझ लिया होगा अनुपस्थित और पद रिक्त होने में क्या अंतर है। तो दोनों के पद अगर रिक्त हैं तो यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका आ जाती है, राष्ट्रपति एक सदस्य को नामित करेगा, एक सदस्य को नामित करेगा, वो अध्यक्षता करेगा। तो ये इतने पॉइंट, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और परंपरा जो हमने बताया कि उपाध्यक्ष अक्सर अब विपक्ष का होता है। अब देखते हैं पद मुक्ति, यानी कि कैसे पद से हट जाएंगे। तो इसके लिए 3 प्रावधान हैं। देखिए इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पर बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकते हैं जो एमपी हों लोकसभा में, यानी लोकसभा के मेंबर हों पहले से, उन्हीं में से ही तो चुन के आएंगे। तो अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी कारण से लोकसभा के सदस्य ना रह जाएं, यानी उनका जो एमपी का पद है वो ही चला जाए, तो जब वो एमपी ही नहीं रह जाएंगे, लोकसभा के सदस्य ही नहीं रह जाएंगे, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रह जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि वो पद उसी से जुड़ा हुआ है। तो यदि वह लोकसभा के सदस्य न रह जाएं, लोकसभा के सदस्य ना रह जाएं, कई कारण हो सकते हैं, उनका जो उनकी सदस्यता है वो न्यायपालिका के द्वारा किसी कारणवश जो है अवैध घोषित कर दी जाए, उनका इलेक्शन पे कोई विवाद चल रहा हो वो अवैध घोषित हो जाए, यानी किसी प्रकार से उनकी जो सीट है वो चली जाए। तो अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं रह जाएंगे तो फिर वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भी नहीं रह जाएंगे। बहुत रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ये दर्ज करेंगे आप। दूसरा क्या है, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे दे, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे, यानी कि अगर वो अपने पद पे खुद ही नहीं रहना चाहते हैं तो वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दें। त्यागपत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है। यहीं पे नोट कर लें कि अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष को, यानी एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं।
जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, तो उसी तरीके से जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा दे देगा और जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा दे सकता है। तो अगर वो त्यागपत्र दे देते हैं तो भी वो अपने पद से हट जाएंगे। तो ये दो नॉर्मल तरीके हैं। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि हमने अध्यक्ष पद पे किसी को चुन लिया या उपाध्यक्ष पद पे किसी को चुन लिया और बाद में उसे हटाना चाहते हैं, तो बाद में हटाने के लिए भी जिस प्रकार से इधर निर्वाचन हुआ था वैसे उधर हटाने का भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा, उस पर वोटिंग होगी और बहुमत से उसे हटाया जाएगा। तो हटाने के लिए क्या हो सकता है, लोकसभा में, देखिए लोकसभा में ही होगा क्योंकि ये लोकसभा का मामला है, तो ये सब कुछ लोकसभा में ही होगा। लोकसभा में एक संकल्प या प्रस्ताव को तत्कालीन बहुमत यानी देन मेजॉरिटी, इसको प्रभावी बहुमत भी कहा जाता है, बहुमत से हटा सकते हैं। देखिए ये साधारण बहुमत की तरह ही होता है, जैसे कि लोकसभा में एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि अध्यक्ष को हटाना है, उसके कारण होंगे, हटाना है तो उसके लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा और प्रस्ताव पे वोटिंग होगी और अगर वो बहुमत से पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा या उपाध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। अब ये तत्कालीन बहुमत तो समझ में आया, बहुमत का मतलब है आधे से एक ज़्यादा, और तत्कालीन का मतलब है कि उस समय जितने सदस्य हैं लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। पिछली क्लास में आपको हमने बताया कि 543 सीट लोकसभा में इसमें निर्वाचित रूप में है। तो अगर मान लेते हैं कि 543 सीट है, तो अगर कोई कहा जाए कि साधारण बहुमत, सदस्यों का साधारण बहुमत, तो इसका मतलब है 543 का आधा से एक ज़्यादा जो सीट होगी, जो नंबर आएगा वही बहुमत का नंबर है। लेकिन तत्कालीन बहुमत का मतलब है कि उस डेट में जितने मेंबर हों, तो उस डेट में जितने मेंबर हों का मतलब है क्या, मेंबर घटे भी हो सकते हैं या बढ़ भी सकते हैं। तो घट सकते हैं बिल्कुल, कि देखिए 543 है, मान लेते हैं 543 सीटें हैं, वो सब फुल हुई, लेकिन बाई चांस 3 लोग एमपी नहीं रहे, हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई हो सकता है किसी ने त्यागपत्र ही दे दिया हो। तो हो सकता है कि जिस दिन ये संकल्प लाया गया उस दिन 3 लोग नहीं थे इसमें, यानी 3 लोगों के पद रिक्त थे, ये रिक्त मान लीजिए, 3 रिक्त थे पद। अनुपस्थित की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अनुपस्थित होना अलग बात है। अगर मान लेते हैं 543 में से 540 लोग आए हैं, 3 अनुपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये कहा जाएगा कि अब भी सदस्य संख्या कितनी है, 543 है। तो बहुमत में अक्सर आपने पढ़ा होगा कि कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित, यानी उपस्थित और कुल दोनों का लिया जाता है। उसको हम आगे पढ़ाएंगे, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे समझे कि अगर पद रिक्त हैं, रिक्त का मतलब 3 पद खाली हैं, अनुपस्थित नहीं, खाली ही हैं, तो 540 हैं, 540 सदस्य हैं उस समय। तो यहाँ पर लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए 540 का ही बहुमत निकाला जाएगा। तो इसको देन मेजॉरिटी कहा जाता है कि यानी उस समय तत्काल में जितने हैं रिक्तियाँ निकाल करके। तो आशा है कि आप निर्वाचन समझ गए और पद मुक्ति समझ गए, दोनों लोगों के लिए सेम प्रोसेस इसमें अपनाया गया है। और ये 3 बातें हमने आपको बताई कि अध्यक्ष का मुख्य कार्य होता है लोकसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करना। अभी कार्य हम आगे और डिटेल में देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आप इसको समझें। और अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष वही कार्य करेगा। दोनों अगर उपस्थित हैं तो लोकसभा द्वारा अवधारित कोई अन्य सदस्य जो उस कार्य के लिए निर्धारित किया जाएगा वो कर सकता है। यदि दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, देखिए अगर एक पद रिक्त होगा तो उसकी जगह ये आ ही जाएंगे और जल्दी इलेक्शन करा लिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों पद रिक्त होंगे तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा एक व्यक्ति को कि कौन अध्यक्षता करेगा। एक चीज़ हमने और बताई, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जब लोकसभा की प्रथम बैठक होती है वहीं से कार्यकाल लोकसभा का शुरू होता है, उसी तारीख से। तो उस तारीख तक पुराना वाला जो लोकसभा स्पीकर है, देखिए गौर करिएगा, इसके पहले भी तो लोकसभा रही होगी ना,
उसका अध्यक्ष रहा होगा। ये तो नया इलेक्शन होके आया है सिस्टम, तो उसके पहले तक जो है वही व्यक्ति अध्यक्ष रहता है पहली मीटिंग वाले दिन तक। और जब पहली मीटिंग होती है तो उसमें राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर बना देता है और फिर जो है अध्यक्ष का चुनाव होता है। यथासंभव शीघ्र से शीघ्र जो है राष्ट्रपति डेट तय करता है कि किस डेट पर अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष का चुनाव होता है, अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसके बाद अध्यक्ष डिसाइड करता है कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार से दोनों का चुनाव होता है। दोनों ही के साथ शर्त है कि वो लोकसभा के सदस्य ही होते हैं और चुने जाते हैं। तो निर्वाचित पद दोनों हैं। हटाया जाना, यदि चूँकि उनका सदस्य होना ज़रूरी है, तो अगर किसी कारण से वो सदस्य नहीं रह जाएंगे तो फिर वो अपने पद पे भी नहीं रह जाएंगे। स्वेच्छा से अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो भी नहीं रह जाएंगे। और तीसरा हमने बताया कि उनको एक प्रस्ताव ला करके हटाया भी जा सकता है। तो इतना ये पद से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं कि इनकी शक्तियाँ क्या हैं और कार्य क्या हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, अब कॉन्सेप्ट बेस क्लास आगे सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप लोग, जल्दबाजी ना मचाएं, लेकिन जो चीज़ पढ़ लें उसे रटना ना पड़े, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम कवर करूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर सकें आप। बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं मैक्सिमम कवर कर रहा हूँ। देखिए 100% ना तो आप पढ़ सकते हैं, ना क्षमता, एक मस्तिष्क की क्षमता है उसके आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़रूरी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आप जो है अच्छे अंक स्कोर कर सकेंगे। तो अब देखते हैं कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य। देखिए हम अध्यक्ष के कार्यों का डिस्कशन करेंगे। उपाध्यक्ष का तब तक कोई कार्य नहीं है, वो नॉर्मल मेंबर की तरह ही काम करेगा। जब तक अध्यक्ष अनुपस्थित नहीं होगा तब तक वो जब अध्यक्ष के पद पे आएगा तब वही कार्य वो भी करेगा जो अध्यक्ष के हैं। तो हम अध्यक्ष के कार्यों का यहाँ पे देख लेते हैं। स्पीकर के कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कार्यकाल पर नज़र डाल लें। कार्यकाल, तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष का जो ऑफिस है यानी स्पीकर का जो पद है वो कंटिन्यूटी में रहता है, यानी कि इसको ज़्यादा समय के लिए रिक्त नहीं रखते हैं। तो कार्यकाल देखिए लोकसभा के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि लोकसभा 5 वर्ष के लिए रहती है और जो सदस्य है लोकसभा का, तो सदस्य का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, क्योंकि जब तक लोकसभा भंग नहीं होगी तब तक सदस्य भी उसमें रहेगा और दोनों साथ में ही चले भी जाते हैं। यानी कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा तो सदस्य का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। अगर लोकसभा पहले भंग कर दी जाएगी, उसके भी कई कारण हैं, तो सदस्य भी पहले ही उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी लोकसभा के कार्यकाल के साथ साथ सदस्य का कार्यकाल जुड़ा हुआ है। अब जो ये स्पीकर का पद है वो निकला तो इसी में से है, इन्हीं में से कोई सदस्य जो है वो स्पीकर के पद पे होगा। तो अगर सदस्य का कार्यकाल ख़त्म होगा तो स्पीकर भी एक सदस्य है, तो सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो अध्यक्ष के पद पर है तो वो अध्यक्ष का कार्यकाल कुछ आगे तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? तो देखिए स्पीकर अपने पद पर अगली लोकसभा, यानी अगली जो लोकसभा होगी, अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक स्पीकर अपने पद पर अगली लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक बना रहता है। आप याद रखेंगे कि जो स्पीकर का पद है वो लोकसभा के भंग हो जाने पर समाप्त नहीं होता है। लोकसभा भंग हो गई, अगली लोकसभा का इलेक्शन हुआ,
इलेक्शन हो करके उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, अगली लोकसभा जो चुन करके आएगी उसकी पहली मीटिंग होगी, उसमें कुछ वक्त लगेगा, इतने जो दिन तक है उतने दिन तक स्पीकर का जो ऑफिस है वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो पुराना वाला ही जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रहेगा, और जब लोकसभा की प्रथम बैठक होगी उसके ठीक पहले तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और फिर प्रथम बैठक में जो है प्रोटेम स्पीकर आएगा और फिर नए स्पीकर का चुनाव होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि नए स्पीकर के पद ग्रहण तक वो अपने पद पर बना हुआ है। तो इस तरह से ये कंटिन्यू ऑफिस चलता रहता है लोकसभा के अध्यक्ष का। तो ये हो गया आपका कार्यकाल। अब इसमें हम देखें कि अध्यक्ष पद की शक्तियाँ क्या हैं। जो भी व्यक्ति स्पीकर के पद पे आएगा, स्पीकर के पद पे यानी अध्यक्ष के पद पे आएगा, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी।